नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की जिनको p को x और y के पदों में सोल्व किया जा सकता था, या y को x और p के पदों में सोल्व किया जा सकता था, अथवा x को y और p के पदों में सोल्व किया जा सकता था। ये तीन मेथड्स अपन ने कर लिए। आज हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रकार है वो ले रहे हैं अपन सब टॉपिक के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रहेगी एक्स और वाई के अंदर। दो टाइप की इक्वेशन होगी इस तरह की। नंबर एक, Lagrange's इक्वेशन, Lagrange's इक्वेशन मीन्स y इज इक्वल टू x f ऑफ p प्लस कैपिटल F ऑफ p। जब हमारे पास y और x के अंदर लीनियर है, लेकिन y इज इक्वल टू x इंटू फंक्शन ऑफ p आ रहा है एंड प्लस एक फंक्शन ऑफ p आ रहा है। ऐसे केस के अंदर चूंकि ये इक्वेशन y को x और p के पदों में सोल्व कर जा रहा है, इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ p प्लस x f डैश p dp ऑफ dx प्लस f डैश p dp ऑफ dx, या dy अपॉन dx p रहेगा। इसको अगर और सोल्व करता हूं मैं तो मेरे पास आ जाता है dx अपॉन dp इज इक्वल टू x f डैश p प्लस f डैश p अपॉन p माइनस एफ ऑफ p। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं dx अपॉन dp माइनस एफ डैश p अपॉन p माइनस एफ ऑफ p इंटू x बराबर एफ डैश p अपॉन p माइनस एफ ऑफ p, जो कि x p में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको अपन सरल कर सकते हैं अपने पुराने मेथड से, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हुए इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ सकती है, वो है अपने पास क्लेरो टाइप इक्वेशन। क्लेरो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर Lagrange's के अंदर था हमारे पास y इज इक्वल टू x f ऑफ p की जगह x p रहेगा सिर्फ, एंड प्लस f p। अगर ये इस टाइप की डिफरेंशियल है जो x और y के अंदर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन x के साथ में जो फंक्शन ऑफ p आ रहा था उसकी जगह सिर्फ p आए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरो डिफरेंशियल इक्वेशन या क्लेरो टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके अंदर x के सापेक्ष अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, दिस इज p, यहां से मेरे पास आ जाएगा p प्लस x dp अपॉन dx प्लस f डैश p एंड dp अपॉन d ऑफ x। कट जाएंगे आपके पास, दिस इंप्लाइज x प्लस f डैश p इंटू dp अपॉन dx बराबर 0। तो x प्लस f डैश p इज इक्वल टू 0, ये हमें विचित्र हल देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो विचित्र हल
प्राप्त होगा, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियोज में करेंगे। और ये जो दूसरा है हमारा dp/dx बराबर 0 लें, dp/dx बराबर 0 लें, तो यहां से मेरे पास आएगा p = c। p इज ए कॉन्स्टेंट, p इज कॉन्स्टेंट, तो दी गई समीकरण 1 से एक व 2 से y = cx + fc अभिष्ट हल होगा। बहुत ही सिंपल सा है कि जो दी गई समीकरण थी y = xp + f(p), इसके अंदर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + f' dp/dx = 0। दो फैक्टर प्राप्त हो गए, एक x + f' = 0 प्राप्त हो रहा है, दूसरा dp/dx = 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें dp/dx को अगर 0 मान ले तो p बराबर c आ जाएगा, और p का मान c, उसको सोल्व करते हैं अपन, तो उस केस के अंदर हमारे पास y = cx + fc प्राप्त होगा। यदि हम, ये 1 नंबर समीकरण थी और मैं इसको 3 नंबर लगा देता हूं। 1 और 3 से अगर p का विलोपन कर देते हैं, x का p के पदों में आ रहा मान, तो मैं अगर p का विलोपन कर लूं यहां पर, तो उस केस के अंदर हमारे पास x और y के अंदर तो पदों में आ जाएगा एक सॉल्यूशन, लेकिन उसके अंदर कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होगा, और न ही जो अपना पास जो व्यापक हल प्राप्त हो रहा है उसका वो पर्टिकुलर केस होगा। इसलिए ये हल जो प्राप्त होगा इसको हम विचित्र हल कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। xp² - y(p) + 2 = 0। y के लिए हल करें अपन इसको, क्योंकि x और y के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो हमारी फॉर्म की है। तो सॉल्व करने पर xp² + 2 = y/p, या y = xp + 2/p, जो कि क्लेरे टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्लेरे टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिर्फ p को c से रिप्लेस करने से हमारा दी गई समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। AUTS टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अंदर अगर आप dy/dx लेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, +2x dp/dx -2p² dp/dx, और यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा x - 2p² dp/d(x) = 0। This implies dp/dx बराबर 0 and x - 2p² बराबर 0। This gives us सिंगुलर सॉल्यूशन। सो इसको अपन छोड़ देंगे एक बार, और dp/dx बराबर 0 सोल्व करेंगे तो p बराबर c, अतः अभीष्ट हल होगा y = xc + 2/c। नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। y माइनस पी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर, या कहें y इज इक्वल टू पी एक्स एंड प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। अगेन दिस इज ए कलर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। So we will write direct y is equal to cx plus minus a root 1 plus c square is a general solution of the given equation. P square x square minus a square minus twice p xy plus y square minus b square। y के अंदर द्विघातीय समीकरण है, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास बन रहा है ये y स्क्वायर माइनस 2px इंटू वाई प्लस p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर and minus of b square, this is equal to 0। तो ये कुछ इस तरह की सी अपने पास इक्वेशंस आ रही है। y स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर y माइनस पी एक्स। तो यहां से लेकर यहां तक के पद ले लेते हैं अपन। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे मेरे पास आ गया वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप कहें y is equal to px plus minus root of p square a square plus b square. This is a clear type equation. So solution is y is equal to cx plus minus root of a square c square plus b square. This will be our solution of given differential equation. Similarly, we can take this example also. Y sin of y minus px is equal to c, या अपन ये कहें y is equal to px plus sine inverse, this is p, sine inverse of p. So solution y is equal to cx plus sine inverse of c। तो इस तरह से हम दी हुई समीकरण का, अगर वो लैग्रांजेस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम x को y और p के पदों में सोल्व कर सकते हैं, या y को x और p के पदों में सोल्व करके अपन जो मेथड्स लिया पुराने मेथड से सोल्व हो जाएगा। और अगर वो सीधा क्लियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस के अंदर जो p अपने पास आ रहा है उस p की जगह c आंसर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही p है, वो c को c से रिप्लेस किया जाएगा। और इस तरह से हम क्लियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियोस के अंदर हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन चर्चा करेंगे जो क्लियर टाइप इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन जिनको क्लियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।